क्या करे, झटका मारे जल्दी से एक। देखो प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगा रहा हूं मैं, तो ये आप चार्ज होना चालू हो गई है। सीधा 5 एम्पीयर में चार्ज होती है, इसलिए ये जल्दी चार्ज होती है, क्योंकि सीधा 5 एम्पीयर में हो रही है और सीधा वोल्टेज 7 में रह रहा है, तो कि कैलकुलेशन बन जाता है। 10 सेकंड के लिए करना है मोटा मोटा, बस बहुत। तो इसका वोल्टेज अभी भी 3.1 पे आ चुका है, देखिए। अब इसको लगाएंगे और सबसे पहले इसका टीपी चेक करेंगे। तो इसका टीपी चेक करेंगे, ये प्लस है और प्लस का ये टीपी है, तो ये लगाएंगे। और अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। 3.1 इज मतलब बी बैड में कोई लीकेज नहीं, इसी पैटर्न में चलना है अपन को। डन। डायरेक्ट क्या चेक करें आप, बीपीएच बोलो, बीपीएच। और यहाँ पर हमारा है कॉलकम का सर्किट। किसका सर्किट है, कॉलकम का। अब पीएम लगा है, अब हम पीछे देखेंगे कि आई लगा है या एल लगा है या क्या लगा है, तो अभी हमें पीछे हम देखेंगे, अभी हम डायरेक्ट चेक करते हैं। तो सीधा हम इन कैपेसिटर में चेक करें ना मेरे भाई, आओ चेक करें। तो देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 3. मतलब यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि हमारा डीसी टू डीसी। और यही चीज अब हम कैसे लगा के चेक करेंगे, चार्जर। पर उससे पहले हम क्या चेक करें, पावर की बोलो, पावर की। तो पावर की हम यहाँ पर किसी एक पिन में देख लेंगे, या तो पीछे हमारा जो टीपी है वहां पर। तो पहले इसमें से देख लेंगे, इसमें से कोई 1.8 या कॉलकम का है तो 1.8 समथिंग कुछ आना चाहिए। तो देखो एक 1.3 मिल रहा है यहाँ पर, ये पावर की, ये वाला पावर की हो सकता है। और अब हम इसको पलटाएंगे। अब देखो ये आईसी चल रही है पीएमआई से। किससे चल रही है बताइए, पीएमआई। हाँ, ये ओप्पो का A53 मॉडल है और इसके अंदर सर्किट नोट 4 वाला लगा है, पीएमआई। अगर आपने उसको पूरा पढ़ा, आप इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट 7A वाला है, क्योंकि पीएमआई 632 लगी है। पीएमआई कौन सी लगी है बताओ, 632। अभी आपको 632 का कोई भी एक सेट बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, तो आप सारे ये पेयर वाले सेट बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोटोकॉल सारे एक जैसे हैं। अब देखो पूरे बोर्ड में केवल यहाँ पे काम हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पर काम हुआ है, क्योंकि यहाँ का पतरा क्या है, निकला हुआ। अब इसको एक चीज समझने के लिए हम क्या करेंगे कि आईसी पे काम हुआ है कि नहीं, बोलो। आईसी को थोड़ा सा हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट। अगर आईसी हीट करने पर, बोलो, अंदर से पेस्ट बाहर छोड़ देती है, तो मतलब रिवॉल्व हुई है ना आईसी। और वैसे भी वो दिख ही रही है, क्योंकि देखो कैपेसिटर हिला पड़ा है। हेलो, चैनल 1 चालू करो। खैर वो तो अलग से दिख रहा है कि आईसी के आसपास का पूरा काम हुआ है। अभी ये आईसी चार्जिंग आईसी है। क्या आईसी है बताइए, चार्जिंग है। मैं इसके अंदर कम से कम आपको 20 से 25 पैड चेक करना सिखाऊंगा। yes, और वो हम सीखेंगे 4-5 दिन बाद, जब तक हम बहुत सारे सर्किट सीख लेंगे, राइट। क्योंकि चार्जिंग सेक्शन बड़ा सेक्शन है, कठिन सेक्शन है। उससे पहले लाइट सीखना चाहिए, डिस्प्ले सीखना चाहिए, ऑडियो सीखना चाहिए, माइक वाइक सीखना चाहिए, क्योंकि वो एकदम सरल सेक्शन है। उससे हमें थोड़ा सीरीज, पैरेलल, लाइन क्या होता है, इनपुट आउटपुट, ईएन वीएन, सेंस सूंस, ये सब कुछ हमें समझ में आ जाता है। सीधा चार्जिंग पे जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बोले अब ये लाइन यहाँ से आ रही है, अब ये लाइन वहां से क्यों आ रही है। चलो डन। अभी हम इसका समझते हैं पावर की का वोल्टेज। किसका वोल्टेज चलिए बताए, पावर। ये देखो यहाँ पर ये दो आपके इसके पावर की क्या। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम इसका बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बताइए, बैटरी। हाँ, और पीछे करके इसका क्या चेक कर लेंगे, पावर की का। ये है ओप्पो का A53, बोलो। इनके हिसाब से, भाई मेरे हिसाब से नहीं, जो भैया जिसने भी दिया है। तो हम यहाँ से ओप्पो का A53 खोलेंगे। ये है, ये भी ऊपर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आओ इसका फोटो मैच करें।
तो ये ही है, तो बिल्कुल यही आईसी लगी हुई है हमारी कॉलकम का। डन। अब इसका पावर ऑन ऑफ की पे जाएंगे, ऑन ऑफ की, और देखेंगे कि इसका ऊपर हमें कोई साइन मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं तो बैटरी को हमें बोर्ड से बाहर निकालना पड़ेगा। सो देखो यही है हमारा पावर की, और ये पावर की पे वोल्टेज बन रहा था ना, हेलो, इसका मतलब पावर बी बैड बीपीएस सब ओके है। जो अब चेक करना है अब वो है बक और एलडीओ। बोलो बक और एलडीओ बनने के बाद बनता है पोर्ट। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? खैर, तो अब इसी चीज को हम जल्दी से स्विचिंग चार्जर के साथ चेक करेंगे। किसके साथ चेक करेंगे? क्यों? क्योंकि बैटरी लगाकर, बोलो, बक बनता नहीं है, क्योंकि वो T2 से बनता है। T2 मतलब ट्रिगर 2। चार्जर दो टाइप सी। चलो देखो, बैटरी हटाएंगे। अगर ये, बोलो, कॉलकम होता तो बी बैट भी बनता, बोलो, पर कॉलकम में विदाउट बैटरी बी बैट पर वोल्टेज आते नहीं है। पहले भी चेक कर लेते हैं, मे भी हो सकता है। ये देखो, आ रहे क्या? नहीं। यहां पर देखो, आ रहे क्या? बताइए। नहीं आएंगे। कॉलकम के अंदर चार्जर लगाने पर, बोलो, प्यारे तू अपनी शकल दिखा मेरे को, खड़े होकर पढ़, थोड़ा सा खड़े हो जा, शकल देखा। कॉलकम के अंदर चार्जर लगाने पर जब तक बैटरी नहीं लगाओ चार्जिंग सर्किट पूरा होता वो आउटपुट बनाएगा ही नहीं, वो चार्जिंग के वोल्टेज छोड़ेगा ही नहीं। अभी लिखने की जरूरत नहीं, अपन चार्जिंग सेक्शन में सीखेंगे, समझो। ये तो मैं अभी अलग ही उस पर चला गया हूँ, इसलिए तो ये सारी चीजें आज पढ़ाने की नहीं है। अब देखो, हम सीधा बीबस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बीबस। देखिए, हम सीधा यहाँ पे इसका चार्जिंग डाटा खोलेंगे और देखेंगे बीबस कहाँ पे आ रहा है। ये नीचे लाल आ चुका है, वो कह रहा है कि मेमोरी यूज हो चुकी है। अब खोलोगे तो मैं बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी रैम उतनी नहीं है। आपके लैपटॉप और उसमें कम से कम 16 GB की रैम रखना मिनिमम, तो वो आपका अच्छा चलेगा, स्पीड भी चाहिए। तो ये देखो, ये बीबस है, ये सी और ये बीबस। यहाँ 5 वोल्ट चेक करेंगे और देखेंगे कि हाँ बीबस आ रहा है कि नहीं तो बीबस ही नहीं आ रहा तो फिर कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। तो देखो, पर कितना आ रहा है? 3.5। फिर से वायर निकालेंगे, फिर से लगाएंगे। कई बार चार्जर उल्टा सीधा लगाने पर आ जाता है। टाइप सी है, रिवर्स कर लो। आ गया 5। डन। बीबस आ रहा है। अब सीधा बीबस, अब देखो कहां घुस रहा है? चार्जिंग के अंदर। बीबस सीधा पहले ओबीपी आईसी में जाएगा। किस में जाएगा बताओ? और उसके बाद सीधा एसी पीएमआई के अंदर, क्योंकि ये चार्जिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है बताओ? ये कैपेसिटर से होते हुए था, तो ये बीबस यहां से जाएगा। और इसके बाद ये आईसी स्विचिंग करेगी। क्या करेगी बताइए? स्विचिंग इन 2 पैड से, और उसमें से फिर यहां पर क्या बनेगा जल्दी बताओ? बीपीएच। और जो हमें यहां पर मिलना चाहिए, यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस, ये देखो, इसका चेक करेंगे। अब हम सीधा यहां पर बीपीएच चेक करेंगे। यहां तो 0 है, यहां देखिए यहां पे भी 0 है। हम फिर से चेक करेंगे। देखो, अब मेरी बात समझना, यहां पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं? 5.2। पर इस फोन में, ये जो डेड फोन है दीपक का, और इस फोन के अंदर इस आईसी में जो कि काम नहीं हुआ है, ब्लैक पेस्टेड है, पर इस आईसी के अंदर अभी कोई वोल्टेज पहुंच ही नहीं रहे हैं। देखो, कोई वोल्टेज मिल रहा है क्या? बीपीएच की लाइन जा रही नहीं है। देखो, ना इधर ना इधर। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो फॉल्ट है वो डीसी टू डीसी है। बोलो कौन है? आईसी काम कर रही नहीं है। अब देखो, समझो, यहां पर ये देखो, यहां पर ये 5 वोल्टेज। अब हम देखेंगे पीछे पलटा के, क्या ये 5 वोल्टेज हो सकता है ये ओबीपी भी ओपन हो? हेलो, तो हम यहां इस कैपेसिटर में इस वोल्टेज को चेक करेंगे आईसी के पास में, क्योंकि ये कैपेसिटर हमें बताएगा कि वो आईसी के अंदर जा रहा है कि नहीं। देखिए, तो हम इसको पलटाएंगे। हमने बैटरी निकाल दी है ताकि हम बोर्ड को पलटा सकें।
डायग्नोस करना बहुत कठिन नहीं है, बस सर्किट का नॉलेज अच्छा होना तो आप बता दोगे। क्योंकि इस बोर्ड में देखो CPU, MCU, पावर, इस बोर्ड में जिस भी बंदे ने काम किया है विदाउट पेस्टेड वाले बंदे ने काम किया है, मतलब पेस्ट आईसी को छुआ नहीं है। और क्योंकि और जिस भी बंदे ने काम किया है उसको या तो सर्किट का जीरो नॉलेज है, हेलो, या तो उसके बाद PMI नहीं होगी क्योंकि अगर उसके बाद मैं बोलता हूँ उसको रिवॉल्व भी किया होगा तो सही PMI लगाता तो भी वो एक्टिव हो सकता था ना, क्योंकि पावर और CPU MMC को तो छेड़ा नहीं है। बट ये है कि इसको हीट ना दिया हो, क्योंकि अगर इस आईसी को हीट दिया है तो PPH बनने के बाद भी बग बनता नहीं है, फिर CPU उतारना ही पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे चेक करेंगे ये कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर, मे बी 3, यहाँ पर ये देखो ये 2 कैपेसिटर, बस ये 2 कैपेसिटर, कौन सा, एक ये और एक ये, यहाँ 5 वोल्टेज आना चाहिए। देखिए देखो आ रहा है, मतलब आईसी के अंदर क्या जा रहा है, इन हो रहा है। अब हम थोड़ा सर्किट को और पढ़े तो हर बी बस बोलो, हर चार्जिंग आईसी बोलो, बी बस घुसाने के बाद MID बनाती है। तो अब हम देखेंगे इस कैपेसिटर में सेम वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर ये MID मिला तो ये समझेंगे कि ये बी बस आईसी के अंदर एंटर कर रहा है। हेलो, देखेंगे ये वाला इस कॉइल के ऊपर का नीचे वाला, ये वाला कैप, तो यहाँ चेक करेंगे, देखो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ भी देखेंगे, ये देखो यहाँ MID नहीं बन रहा, मतलब ये आईसी पूरी तरीके से डेड है। हेलो, क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से बोलो, ये आईसी पूरी तरीके से डेड है। थोड़ा लाइव आ जाओ। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस आईसी को, फिलहाल मैं सिर्फ एक बार ट्राई करूंगा, मैं आईसी के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं इस आईसी को एक बार चेंज करके देखूं, बोलो, अगर हो गई तो बीपीएच बनेगा, और नहीं हुआ तो फिर हमें आईसी के सारे पैड को गिनना पड़ेगा। हाँ, जो हम आगे सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? बट मेरे पास ये आईसी होनी भी चाहिए, देख लेते हैं कोई दूसरी बोर्ड से उतार लेंगे। तो चलो हम इस आईसी को उतारने से पहले एक बार इस आईसी के आसपास सारी सॉर्टिंग चेक कर लें। क्या चेक कर लें, चलिए बताओ। हाँ, इसका नोज कट पॉइंट देखिए किधर लगा हुआ है, इसका नोज कट पॉइंट देखिए किधर लगा हुआ है। हाँ जी, और इस आईसी का वर्जन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्जन नहीं होगा तो भी ये है 902। कौन सा है बताओ? ये 3 वर्जन में आता है, बोलो 902, 502, 602, बोलो। ये चैनल 1 दबाओ। देखो मैंने तो पेस्ट ही नहीं डाला, डाला है क्या पेस्ट? मैंने तो डाला ही नहीं है पेस्ट, कहाँ से निकला है इतना? चल भाई, खट 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 खट। आईसी लगी बहुत अच्छे से, आईसी के हर पैड हर बॉल लगे हुए हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पर मेरे भाई? नहीं। तो अब यहाँ पर ये जो सॉर्टिंग हुई भी है तो एनसी से हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझो। ये नहीं बोलेंगे कि हम उसकी वजह से ऐसी काम नहीं कर रहे हैं।
डीसोल्डर वायर। अब ये एक चीज नोटिस करो, इस साइड में ये कैपेसिटर जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, चेंज किया हुआ है, थोड़ा छोटा साइज का लगा हुआ है, जो नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा साइज का लगा हुआ है कैपेसिटर यहाँ पर। चलो ठीक है, अब अपन को एक आईसी चाहिए, कौन सी चाहिए, क्या नाम है, बोलो बोलो। तो अपन को किसी बोर्ड से उतारना पड़ेगा। कोई एमडी सर का वो है क्या? नोट 4 में रहती है। नोट 4 में रहती है। वो एक बार एमडी सर का कोई वो डब्बा उब्बा लाओ, मैं देख लेता हूँ, और एमडी सर को कॉल करके बुला लो। अच्छा, ये एक इसमें लगी है आशीष के Y20 में, और इसमें ये ओके है क्योंकि इसमें मैंने ना कल ही बदली है, इसमें मैंने BPH कल बनाया था, अब इसका बग बन गया है। इसको उतार लेते हैं, छोड़ो, इनसे उधार ले लेते हैं आईसी, ठीक है। इसमें भी देखो यही लगी है ना? यस सर। चलो इससे ले लेते हैं। ये देखो इसमें यूवी पैडिंग की है मैंने कल, पहले भी थी, करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर है ना पूरा मैक्सएप था अंदर। उठाओ इसको, मिल गई। देखो पूरी यूवी पैडिंग की है क्योंकि सारे बॉल अंदर से मिक्स हो चुके हैं, पर वही वाले मॉल ये देखिए। अगर यूवी पैडिंग नहीं करेंगे, पहले कल जब मैंने फ़ोन को रिपेयर किया था, मतलब करने वाला था, तो इसमें BPH नहीं बन रहा था, और क्योंकि पूरी यूवी पैडिंग ख़राब थी, हमने पूरी यूवी पैडिंग की है। यूवी पैडिंग नहीं करेंगे तो इस तरह का बॉल बन जाएगा जैसे ये बना हुआ है, और ये आईसी बैठेगी नहीं। अब कल जब मैंने आईसी उतार के रखी तो मेरी बीवी खाना लेके आई, तो मैंने बोला चलो खाना खा लेते हैं फिर बाद में काम करेंगे, तो वो मैंने आईसी उतार के यहाँ रखी। फिर मैंने खाने की ओर देखा, फिर मैंने आईसी की ओर देखा, आईसी गायब। मैंने बोला ये कैसे हो गया यार, ये समझ में नहीं आया। अब मैं बोला खाना भी एकदम गरम, वो चावल लाई थी गरम, मैंने बोला यार चावल भी ठंडे हो जाएंगे, फिर ये है, फिर मैंने थोड़ा बहुत मैंने बोला अभी देख लेते हैं क्योंकि उसके बाद तो मिलेगी नहीं, फिर वो चली जाएगी दूसरी दुनिया में। हाँ, वो मार्स ग्रह में चली जाएगी, हमको नहीं मिलेगी, वो मिलेगी बाई को। स्टेंसिल किधर है प्यारे? अरे कहाँ है स्टेंसिल इसकी? इतनी तो मेरे पास अच्छी नहीं है, PPT बना के देना। तो हमेशा किनारा पार्ट यूज़ करना चाहिए, एकदम बीच का नहीं, ताकि वो पार्ट भी यूज़ हो सके, एकदम इस तरह का।
उसके अंदर पेट इधर है। ऑलरेडी लगा हुआ है, ये पार्ट भी यूज हो जाएगा। चलो आईसी रिबॉल हो गई है, अब खाली इसको लगाएंगे, थोड़ा सा इसको हीट देंगे ताकि इसके बॉल शेप में आए। डन। अब मैंने किससे आईसी नितारी थी ये देखना पड़ेगा इसका बोर्ड। ये ओप्पो वाले का, देखो इसका बोर्ड डालो, ओप्पो वीवो वाले का जिससे मैंने आईसी उतारी, ये है, ये इसका निकाल के यहाँ रखो। अब इसका नो स्टार्ट पॉइंट बताओ सब लोग कहाँ हैं? अब इसमें ना बिल्कुल भी PMI 632 में एक दिक्कत ये है, उसमें बिल्कुल भी है ना आपको वो नहीं मिलेगा लगाने के लिए कोई अलाइनमेंट, तो आपको अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा। हाँ आईसी के ऊपर कोई भी पेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो तैर जाएगा आईसी, क्योंकि ऑलरेडी पेस्ट हम लगा चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम यह है कि BPH नहीं बन रहा है, क्योंकि आईसी काम नहीं कर रहा है। अब हम ये आईसी को लगाएंगे और देखेंगे कि आईसी चेंज करने के बाद क्या BPH बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि अभी तो यही सोल्यूशन है। अगला सोल्यूशन ये होगा कि हम इस आईसी के सारे प्रोटोकॉल चेक करेंगे कि आईसी लगने के बाद, क्योंकि इससे भी पहले जो आईसी लगा था वो भी सही लगा था, अब हम यही मान सकते हैं कि वो ख़राब होगा और क्या है। तो अब चैनल 2 नहीं अभी नहीं। ठीक है, चैनल 1 फैन, तो हम देख रहा था कि हमारा ना स्विचिंग हो रही थी ना MID बन रहा था। MID बनना जरूरी है, MID चार्जिंग आईसी से नहीं बनता है, पहली बात। और
दूसरी बात, या तो आईसी के अंदर कुछ तरह का प्रॉब्लम हो जैसे पैड का। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा एमआईडी बन रहा है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस में जाएंगे, डायरेक्ट बीपीएच नहीं चेक करेंगे। एमआईडी बन रहा है तो फिर आगे भी बढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारा बी बस होना चाहिए, बी बस, और वो केबल की वजह से होता है। मैंने पहले ही बोला यहाँ पर 4.2 केबल को फिर से निकाल के लगाएंगे। ये देखिए 5 आ रहा है यहाँ पर, 4.9 वो केबल की वजह से, उसको इग्नोर करेंगे। अब यहाँ जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा बी बस यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 है, अभी हम तो इसको पूरी तरीके से चेक करेंगे। केबल वहाँ से निकाल के लगाओ। यहाँ पे एक ही आ रहा है, 4.9। सेम 4.9। अब वापस यहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे एक आ रहा है, इसके इस पार्ट में देखेंगे जो इसका ये है, यहाँ पे 4.9, और इसके आउटपुट में देखेंगे तो इसका आउटपुट ये होना चाहिए। ये कैपेसिटर इस आईसी का आउटपुट ये कैपेसिटर होना चाहिए। तो 4.9, क्योंकि बी बस ड्रॉप नहीं होना चाहिए हमारा, ये कैपेसिटर ये 4.9 डन। और अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ देखेंगे यहाँ 0.6 बना है। तो ये हमारा आईसी की वजह से हो सकता है। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अभी भी कोई वोल्टेज नहीं है, 0.9 वोल्टेज है समथिंग, ठीक है। कॉल का मैं एक बार बैटरी लगा के चेक करेंगे, और एक बार वो तो बैटरी लगा के आ ही रहा था, नहीं वो तो बैटरी लगा के आ रहा था। अब हमारा ये आईसी स्विचिंग नहीं कर रहा है अभी भी, क्योंकि ये पहली बात तो बी बस ही ड्रॉप कर दिया पूरी तरीके से। दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पर, मतलब आईसी ने। अभी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये समझना है। देखो यहाँ से इस आईसी के यहाँ पर हमें, और इस आईसी के इस वाले पॉइंट पर हमें 2 वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि हमारी ओबीपी है। हम ओबीपी को बाईपास करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तो प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। ये देखो ये हमारा ओबीपी है, इस आईसी के इस वाले पर 4.9 और इस आईसी के ऊपर 0.9। तो हम एक जंपर का यूज करते हैं। अगर मान लेते हैं जैसी जंपर मारने पर, बोलो पूरी लाइन 0.9 हो गई, तो समझो कि ये आईसी वो 5 वोल्टेज को क्या कर रही है, ड्रॉप। मतलब वो आईसी, या तो आईसी उठाएंगे और देखेंगे सारे पैड अगर सही जगह पे है तो आईसी खराब है। हेलो, मतलब हमें एक दूसरी आईसी और यूज करनी पड़ेगी। सही है, देखते हैं। पहले हम इसको जंपर मारेंगे। जंपर वायर दोनों जल्दी से। तीस में करेगा तो मम्मी का है। ये आ गया इधर,
और ये पॉइंट जाएगा इधर। हमें तो ये आईसी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और ये ड्रॉप हो रहा है, नहीं तो फिर हम इस आईसी को उतार देंगे। सही है, डन। अब कंटिन्यूटी मोड पे लेते हैं। सिर्फ ज़्यादातर मतलब मसले है ना, बस टाइम आपका आईसी में ज़्यादा फंसता है। अब यही चीज़ हमको दूसरी आईसी में भी करनी पड़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया बीप और ये बीप, डन। अब देखते हैं कि अगर हमारा यहीं पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो समझो कि आईसी उतार के एक बार चेक करेंगे आईसी अंदर से शॉर्ट तो नहीं हो रही है। और बिल्कुल देखो चार्जर का एम्पियर देखो ज़रा, सारे निकालना ज़रा, सिर्फ चार्जर का लगे रहने देना। ये एक भी कैसे चल रहा है, लाइट है। चलो ये नीचे वाला देखना, 6 नंबर। अभी तो लगा ही नहीं है तो कहाँ से एम्पियर आएगा। ये हमने तीसरे नंबर पे लगाया है, ठीक है। अब देखो मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई, ये नहीं लगाया, और यहाँ पर इस आईसी के ऊपर देखो चार्जर लगाऊंगा, है ना, मतलब ये लाइन शॉर्ट हो रही है हमारी। देखो चार्जर लगाऊंगा फिर से, देखो 2.2। हाँ तो मतलब हमें ये आईसी को एक बार उतार के देखना है कि हमारा आईसी अंदर से कैसा है और क्या है। देखिए अब मुझे आईसी को बिल्कुल सीधा उठाना है ताकि कोई आईसी का बॉल पैड मिक्स ना हो, ताकि मुझे अपने आईसी को समझ में आए कि मैंने आईसी कैसा लगाया है। ये देखिए, तो अभी आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ ओके है, पर ये दो पैड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये दो पैड। अब ये दो पैड अपन देखेंगे पहले। अगर ये दो पैड इंटरनली एक ही हैं, उसको आगे वाले को अरे तो नींद तो नहीं आ रही ना तेरे को। अगर ये दो पैड बोलो इंटरनली मैं एक है तो इससे शॉर्टिंग नहीं है, इसका मतलब फिर आईसी खराब है, आईसी खराब है, फिर उसमें भी मतलब आईसी दूसरी लगानी पड़ेगी। तो ये नीचे से तीसरे नंबर का दूसरा और तीसरा, भाई यहां से कर लेते हैं, यहां से ध्यान दो, यहां से तीसरे का दूसरा और तीसरा, देखो ये बिट मैप से देखेंगे तो देखो, और ये एनसी है, मतलब इसका मतलब है कि जो आईसी अभी हमने लगाई वो भी क्या है हमारी खराब। तो एक बार और मैं ट्राई करना चाहूंगा, करूं मैं ट्राई, जल्दी बताइए। एक दूसरी आईसी लगा के देखें हम इसमें। बहुत ज़्यादा आईसी रिवॉल्विंग में सीन नहीं जाता है, सिर्फ आईसी ढूंढने में सीन जाता है। आईसी मिल जाए एक अच्छी। देखो आपने समझा, आप अगर स्क्रैप बोर्ड से काम करेंगे तो आपको एक बोर्ड में इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि सही आईसी हमारे पास नहीं है, और अगर हम चालू बोर्ड से आईसी निकालें तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, पर वो होना चाहिए। बस टेक्नीशियन आईसी से भी मरता है, ध्यान देना। अगर आईसी नहीं होगा क्या करोगे, तो तुम्हारे को स्क्रैप बोर्ड होना बहुत जरूरी है। सर आईसी का नंबर क्या है? PMI 632। मेरे को बोर्ड दिखा दो, मैं देख के बता दूंगा।
अब 902 लगाने की ज़रूरत नहीं है, 602 भी, क्योंकि अभी हाँ, हालांकि हम तो वर्जन के हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर वर्जन से अलग होंगे तो आप प्रोटोकॉल चेंज कर रहे हैं ना उसका यहाँ पर। अब हम जिस भी आईसी का करेंगे पहले उस आईसी का बीपीएच चेक करेंगे। हेलो, ये देखो हमारी एक आईसी मिल गई है। नहीं मिली नहीं सर, वो थोड़ी थोड़ी दिख रही थी वही। नहीं, तुमने सही ढूंढा। ये देखो यहाँ पर हमें एक आईसी मिली है और ये है PMI 632, दिखाई दे रहा है ना, पर ये वर्जन है 502। कौन सा वर्जन है जल्दी बताओ। हाँ देखो 502 है कि क्या है, बोलो कौन सा वर्जन है बताओ। 502, जबकि हमारा क्या है 902। तो ऐसा नहीं है, मैंने दोनों वर्जन लगा के देखे हैं, दोनों वर्जन से काम हो जाता है, बट कई बार फॉल्ट स्लीप मोड का आ जाता है। कौन सा, या फेक चार्जिंग, बहुत सारी चीज बन जाती है। तो अभी हमने इसमें जो आईसी लगाई थी, अच्छा वैसे भी इसके बाद मुझे साली एक 10 मिनट का सर्किट ही पढ़ाना है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? नहीं सर। कंटिन्यू रखूं क्लास को? यस सर। ये देखो ये है मेरी 902। कौन सी है मेरी 902? 902 वीवो की सीरीज में आती है, 502 रेडमी की सीरीज में आती है। तो अब हम पहले इसका चार्जर लगा के पहले क्या देख ले जल्दी से, बीपीएच। फिर नहीं, क्योंकि अगर हमें लग रहा है इसका बीपीएच बना और एमआईडी बना फिर तो ये सही होगा, फिर हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इसके बाद। तो हमारे पास इसका बोर्ड है, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक चालू हैंडसेट है इसी का, मैं उसी का PMI उतार लूंगा, मैं तो बाद में भी यूज कर लूंगा, मेरा क्या है। चलो देखो इधर, ये हमने लगाया, डन। हमने इसमें टाइप V8 दो जल्दी से। नहीं वो टाइप से नहीं है, वो ये हो गया, ये भी चला गया, डन। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हमारा बी बस इधर बनना चाहिए, तो हमारा बी वोल्टेज में डालेंगे, बजर बज गया मतलब बी बस बन रहा है बिल्कुल 5.2। और अब सीधे यहाँ पर बीपीएच देखेंगे, तो बीपीएच यहाँ पर बन रहा नहीं है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर बीपीएच बनना चाहिए। नीचे भी देखेंगे नहीं बन रहा। अब इसका एटलीस्ट आउटपुट देखेंगे, बीपीएच ना बने आउटपुट बन जाना चाहिए, नहीं तो इस आईसी को भी लगाने का कोई फायदा नहीं है। चलो छोड़ो यार, एक चालू वर्किंग बोर्ड से लगा देते हैं, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मैं भी 4 काम कर लूँगा यहाँ से आने के बाद। चलो देखो, तो हम, और वैसे भी 502 लगा रहा है, मैं उसमें भी डाउटफुल हूँ। देखो सीधा बीपीएच देखो यहाँ पर बन रहा है बीपीएच, तो इस बोर्ड का क्या लगा ले हम, आईसी। ये सारे किनारे में रखो, ठीक है। और ये सेट ये है, ये तुमने दिया, ये वापस लो। ये सेट इसका है, इस पे अपन को आईसी लगाना है, राइट। तो टेबल खाली चाहिए मेरे को, भरी हुई टेबल बिल्कुल बेकार लगती है, काम नहीं होता है, ना एक गंदगी ना टेबल पे जितनी जगह हो उतनी अच्छी है। तो इसका मैंने एमएमसी चेंज किया है, बट इसके अंदर है ना फेक चार्जिंग की दिक्कत है। मैं आपको इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल दूंगा जो चार्जिंग का है, क्योंकि उसका थ्योरी बताना है तो इसमें प्रैक्टिकल अच्छा हो जाता है। तो इसका 502 निकालेंगे, छोटी आईसी है, जल्दी रिवॉल्व हो जाती है, कोई सीट नहीं है। देखो सीपीयू से भी पानी निकल रहा है, सीपीयू भी रिवॉल्व है। अब जितने भी पैड अंदर अगर मिले हुए दिखाई दे रहे हैं वो सारे अंदर ऑलरेडी क्या है, जॉइंट मतलब सरफेस पैड हैं, वो मिले हुए हैं, तो उनको इग्नोर करेंगे। हमें आईसी का काम करना है, आईसी अपना बीपीएच बना रहा है। अब कई लोग इसी आईसी को रिवॉल्व करके, विदाउट रिवॉल्व करके लगा देंगे, क्योंकि वो भैया उनके हिसाब से बॉल बने हुए हैं, मेरे हिसाब से नहीं है। बॉलों का साइज भी होना चाहिए, नहीं तो बॉल बैठेंगे नहीं। बस जब आप काम करो, प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के करो, उससे स्पीड बढ़ती है। जितना अच्छा स्पीड होगी, ऐसा समझो कि बस कंपटीशन में बैठे हो, तो उससे स्पीड बढ़ेगी आपकी।
तो वो बीपीएच पूरी तरीके से शॉर्ट हो रही थी, उसका बी बस शॉर्ट हो चुका है। अब हम एक यहाँ पर दूसरी बीपीएच लगाएंगे। ये आईसी ऑलरेडी हमारी रिबॉल हो चुकी है, हमें सब इसको लगाना है। अच्छी बात है कि कोई भी पैडिंग नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो वाला फ़ोन कहाँ है? वो वाला फ़ोन भी रख दी क्या तुम, जिस पे आईसी लगाना है? ये तो ये आईसी का अब ये जो जंपर लगाया था वो निकाल देंगे और मल्टीमीटर से एक बार एमआईडी का पैड, या क्योंकि मुझे शॉर्टिंग भी हो सकती है इस आईसी में, एक मिनट। हमें अगर ये वापस शॉर्ट में गई तो इसका मतलब है हम इस चीज को फिर डेड सेक्शन में लेंगे। हेलो, फिर हम इस आईसी का पूरा जीआर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? जीआर, क्योंकि 2 आईसी बदलने के बाद भी अगर ये शॉर्ट हो जा रही है, हेलो, तो इसका मतलब ये शॉर्ट आईसी नहीं हो रही है, पैड, कोई ना कोई एक पैड इसका नालायक हो चुका है जो इस आईसी को बैठने दे रहा नहीं है। क्लोजर कहाँ है को? ये ठीक है, चैनल 1। फैन का है? टाइप सी। फाइव वोल्ट आया, इधर को एमआईडी पे देखो, 5 वोल्ट आया। अब हम बीपीएच देखेंगे। क्या देखें? देखो, यहां पर हम बीपीएच देखेंगे। देखो बीपीएच बना हमारा, इसका मतलब ये हमारी चार्जिंग आईसी है। अब यहाँ पे स्विचिंग कर रही है। हम इसका बूट भी देखेंगे। बूट पे 8 वोल्टेज बनता है। कितना वोल्टेज बनता है? ये देखो, इसके अंदर बूट स्विचिंग के साथ, ये देखो ये बूट कैप्स है, यहाँ पर 8 वोल्टेज बनना चाहिए। अगर ये बना तो हमारा पीएमआई
हाँ देखो, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारा BPH बन गया है। हेलो, क्या बन गया है? BPH। अब हम देख रहे हैं कि इस फोन के अंदर पहले BPH की दिक्कत थी, है ना? अब हम देखते हैं कि ये फोन अभी किस कंडीशन में जा रहा है, क्योंकि हमने पहले तो देखा था ये फोन अभी डेड है। हमने कोई DC रीडिंग देखी थी क्या इसकी? नहीं, हमने तो खाली एक अपनी थ्योरी समझने के लिए इसको एक काम किया था। अब हालांकि इसकी बैटरी भी कम है। हेलो, हमें ये नहीं पता है कि अब इसके बाद ये ऑन होगा कि नहीं, पर एटलीस्ट ये अपना बग बनाना चाहिए। अब क्या बनाना चाहिए? बग। तो चार्जिंग को भी देखो, थोड़ा निहारो यहाँ पर। देखो, मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। ये सेट अब वाइब्रेट कर गया है। हेलो, मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम खाली किसकी थी? डिस्प्ले क्रैक दिखाई दे रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डिस्प्ले आएगा कि नहीं, हम इसकी DC रीडिंग ले सकते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने इस पे लगाया 0.60, अच्छा इधर आओ, इधर आओ, लो, अब ये लगाओ और लगाकर पहले देखो कि ये वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। पहले ये तो लगा रे, रुक जा, लगाओ। वाइब्रेट कर रहा है ना ये। अब एक बार DC रीडिंग देखी जाए। क्या देखी जाए? DC रीडिंग। मतलब हमने अपने फोन को उस कंडीशन पे ले आया, वाइब्रेट मोड पे ले आया। हेलो, हो सकता है फोन ऑन भी हो गया हो, क्योंकि हमें डिस्प्ले का कोई अता पता नहीं है। डिस्प्ले यहाँ पर टूटा हुआ दिख सकता है, ये भी है। बट हमने इस कंडीशन में, पहले भी मैंने आपको बोला, इस फोन में जो काम हुआ है वो केवल PMI में हुआ था, क्योंकि पावर देखो अनटच है, CPU और MMC भी इसका पूरा अनटच है पूरी तरीके से। तो अब हम एक बार DC रीडिंग देखें। कॉलकम में, बोलो, बहुत ज्यादा फोन आपके ये इससे ऑन होते नहीं है, MTK के हो जाते हैं, कॉलकम के नहीं होते, क्योंकि इसको चाहिए BMS सर्किट। हाँ, मतलब बैटरी का सेंस सर्किट चाहिए, बिना सेंस सर्किट के ऑन होते नहीं है। कुछ हो जाते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसमें प्लस माइनस देगा, उसका बैटरी कनेक्टर का जो पत्ता खोल के मॉडिफाई करके लगाना। सही कह रहे हो तुम, पूरी केबल बनानी पड़ेगी। हमने MD सर बता देंगे आपको, मैंने बना के रखी है अपने लिए, तो वो उसी से होता है। बैटरी का पुराना पत्ता BMS सर्किट को तोड़ के निकाल के लगाने का है। तो चलो देखें अभी क्या विदाउट बैटरी, क्योंकि अभी तो वो वाइब्रेट तो हो रहा है पर डिस्प्ले का सीन नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमें यहाँ पर 200 से ऊपर चाहिए। किससे ऊपर चाहिए बताइए? 200 के ऊपर। ठीक है, ये हो गया डन। एक ट्विजर लेंगे, और ट्विजर कौन सा था इसका? वो सर सेकंड। तो इसको स्विचिंग करेंगे और देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। देखो, बट डिस्प्ले नहीं आई। क्यों नहीं आई डिस्प्ले? डिस्प्ले टूटी हुई है, खराब है, पर हमारा सेट चालू हो गया। हेलो, ये चीज किस किस को समझ में आई जल्दी बताओ। देखो, हमने बैठे बैठे ये डेड फोन बना दिया यहाँ पर। ये डायग्नोस का असर है। आज मुझे बताओ, ये 3 चीजें कौन कौन चेक करेगा बताओ? पक्का? क्या क्या बताओ? बी बैट और पावर, बी बैट बैटरी लगाकर, BPH बैटरी लगाकर, चार्जर लगाकर। हमारे इस फोन के अंदर बैटरी से तो आ रहा था, पर चार्जिंग से नहीं आ रहा था। हमने एक दूसरी IC बदली, पर वो शॉर्ट थी, क्योंकि वो हाई एम्पियर पे ले गई थी। फिर हमने 26 तारीख को जब आए थे तो इनको रिवॉल्विंग आता था ना, CPU निकालते लगाते फिक्स करते आता था। इस लेवल का नॉलेज दिया है, इतनी बार CPU लगवाया है कि अब इनका कहना है कि सर हम 10 मिनट में CPU लगाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट।
किस किसने सीपीयू लगाया? डिस्प्ले किस किसने ऑन करा? किस किसके डन हुए? सबके डन हुए? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? मैं देवेंद्र अग्रवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो।